इस वक्त हमारे दरमियान इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस और आलमी उर्दू मुशायरा के रहनुमा जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब मुदीर आला पासबान मौजूद हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि इस आलमी कॉन्फ्रेंस और आलमी उर्दू मुशायरे को आपने जिस हिम्मत व इस्तिक़लाल के साथ मुनाक़िद किया, इस ताल्लुक़ से और इस पस मंज़र में आप कुछ बातें हमारे सामाईन को बताएं। पहले तो ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कर्नाटका उर्दू एकेडमी के ज़रिए तमाम होने वाली थी। मौजूदा फ़िरक़ा परस्त हुकूमत जो यहाँ पे है उसने कर्नाटका उर्दू एकेडमी को तहलील कर दिया। फिर हम सब ने यह सोचा कि इस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से सारी दुनिया में चर्चे हो चुके हैं और किसी भी हालत से इस कॉन्फ्रेंस को करना है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम, बग़ैर किसी भी माली इमदाद, वो रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, किसी की भी इमदाद के बग़ैर उर्दू के चाहने वाले, उर्दू के परवानों ने, ख़ासकर बेंगलोर के उर्दू के चाहने वालों ने यह आलमी कॉन्फ्रेंस की है। मैं समझता हूँ मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि बेंगलोर के उर्दू दान जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस मेरा एक फ़र्द का नहीं है या खलील मोहम्मद साहब का नहीं है, जब तक इन तमाम लोगों का ताउन और का हासिल नहीं था ये कॉन्फ्रेंस नामुमकिन थी। मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी मंदबिन अमेरिका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कनाडा से, यूके से आए थे, उन्होंने ये कहा कि इस तरीक़े की वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस जो बराए नाम हुआ करती हैं ऐसी नहीं थी। ये हक़ से जो है उन्होंने कहा कि ये सही वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है। हमें ये सुनकर जो है लोगों से बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि बेंगलोर के लोग भी जो है आलमी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अच्छा, जब हुकूमत कर्नाटक ने उर्दू एकेडमी को तहलील किया जी, तो उसके बावजूद आप लोगों ने मिलकर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की, तो आपकी एकेडमी के तहलील होने के बाद आप किस बुनियाद पर इस इतने बड़े ख़र्चे को बर्दाश्त करके इस कॉन्फ्रेंस को मुनाक़िद करने का आज़म किया? जी, हमें ये यकीन था कि उर्दू के चाहने वाले अभी भी हैं, ना सिर्फ बेंगलोर बल्कि हमें भटकल के लोगों ने भी बहुत साथ दिया। आज का जो ये मीडिया कवरेज है, ये सारा कवरेज भटकल के लोगों ने ही किया है। भटकल की जो तंजीम है उन्होंने भटकल न्यूज़.com ने ये सारा बोझ उठाया है। मैं समझता हूँ बेंगलोर और भटकल जो है बहुत तालमेल में आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में भटकल और बेंगलोर के मुसलमान और उर्दू दान मिलकर जो है एक इनकलाब लाए इंशाअल्लाह। मुबीन मुनव्वर साहब यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, बेंगलुरु की मशहूर शख्सियत, और इस आलमी कॉन्फ्रेंस और आलमी उर्दू मुशायरे के इनेकाद में इनकी कोशिश पैहम शामिल रही है। मैं उनसे इस ताल्लुक़ से तासुरात चाहूँगा। तासुरात हमारे तवक्कात से ज़्यादा हो गया। हम ये नहीं समझ रहे थे कि इतने लोग आप भटकल से कैसे चले आए। आपको मुझे आज आप सवेरे ये कह रहे थे कि मैं 2 घंटे का सफ़र नहीं करता, 12 घंटे 24 घंटे का सफ़र करके आ गया। ये आपका प्यार था उर्दू के लिए। बिल्कुल आप ही की तरह पूरे शहर से, पूरे कर्नाटक से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से मंदूबीन आए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 350 मंदूबीन को, मगर माशाल्लाह 700 मंदूबीन थे कल आलमी कॉन्फ्रेंस में। 350 डेलीगेट्स को हमने मदऊ किया था, मगर 700 वहाँ मौजूद थे। हम मजबूर हो गए कि लोगों को कैसे सीट दें। फिर खाने का भी इंतज़ाम कर नहीं पाए क्योंकि पहले से हमारी बुकिंग थी, उसमें भी हमारे कुछ लोगों को खाना नहीं मिला। उसके बावजूद भी बात फिर हमारी उसमें कैपिटल में पूरे लोग जमा थे। फिर हसनात कॉलेज में आज जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई, सेमिनार हुआ, उसमें हमारे रज़ाक सेठ साहब जो हसनात के प्रेसिडेंट हैं, उनके ताउन से जो वहाँ पर हुआ, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। फिर यूँ समझिए कि तमाम शहरियान बेंगलोर या कर्नाटक के तमाम हजरात व ख़वातीन और हमारे हिंदुस्तान भर के शोराए कराम, कनाडा से जितने भी लोग आए, उन तमाम का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हमारे तवक्कात से ज़्यादा ये कामयाब हुई। हमें डर था कि चंद लोग इसको सबोटेज करेंगे, कुछ हाईजैक करेंगे,
मगर उसके बावजूद भी अल्लाह का फजल ऐसा हो गया कि किसी की कोई दाल नहीं चली। हमारे लोकल चंद अखबार हैं ही चंद, उसमें से भी 2-1 अखबार वालों ने हमारी कोई न्यूज़ कवरेज नहीं की। उर्दू अखबार वालों ने समझते हैं कि वो उर्दू के बड़े परस्तार हैं, उर्दू का ढंडोरा पीट रहे हैं, मगर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हो गया उनकी किसी कवरेज के बगैर आजकल की कॉन्फ्रेंस का हर अखबार में क्वार्टर शीट से ज़्यादा हमारा आया हुआ है। हिंदू देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, डेक्कन हेराल्ड देख लीजिए, जितने 8 कन्नड़ा पेपर देख लीजिए, हर एक में क्वार्टर शीट से ज़्यादा। कल की हमारी कैपिटल होटल की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको कवरेज मिला है, उसमें तस्वीर शाये हुए हैं। ये खुद इस बात की दलील है कि मीडिया कवरेज में हमारे पार्टनर जो हैं उसमें आपका भी साथ है। हमारे क्या कहता हूँ कि मैं वाजिद साहब, जिनकी अनथक कोशिशों से कल 80 कैमरामैन थे हमारी कॉन्फ्रेंस में, 80 कैमरामैन, 12-14 ये NDTV से लेके टाइम्स TV तक। ये इससे बढ़ के और हमें क्या खुशी चाहिए। लोकल चैनल्स तो थे ही थे, दिल्ली से चैनल्स वाले भी आए थे। इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ हमने जितने भी आज तक कारनामे किए, जो भी अंजुमनें बनाई, जो भी मुशायरे किए, जो भी कॉन्फ्रेंसें की, वो सब इसके सामने एक जर्रे के बराबर उड़ गई। ये एक सूरज बन के उभर गई आलमी कॉन्फ्रेंस। दुआ कीजिए आप तमाम कि ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरा साल चले। आपके भी एक भटकल में 1 महीने में इसका भी आप रखिए कॉन्फ्रेंस, वहाँ भी करेंगे। हम चाहते हैं कि ये पूरे साल में इंशाल्लाह आप तमाम का ताउन चाहिए। इंशाल्लाह ये पूरे के पूरे कर्नाटक के तमाम अजला में इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस हम करने की उम्मीद लेके चले हैं। अब आप तमाम का ताउन चाहिए, बस इसके सिवा कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत।